जब H प्लस रिलीज होगा तो क्या रिलीज होगा RC माइनस, ठीक है, और साथ में क्या रिलीज होता है H प्लस। अब इसके बेसिस पे बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे मेटल के साथ तुमने करा रखी है, अल्कोहल के इसमें याद है, मेटल के साथ, मेटल अमाइड के साथ, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। कौन कौन से ध्यान देना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, पहले इसकी रिएक्शन कराओगे मेटल के साथ, हीट कराओगे, तुम्हारे को कराने में नहीं कराऊंगा, ठीक है। अगली रिएक्शन है मेटल अमाइड के साथ, यानी सोडियम अमाइड के साथ हो गया NaNH2, फिर कराओगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, दिख रहा है चल, NaHCO3 के साथ, बातें नहीं करनी भाई, जल्दी करो, उसको नोट करेंगे यार, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बताया करा फटाफट क्या नो ना, दिल जीत लिया यार। नहीं इस बात की तेरे को टेंशन होनी चाहिए। सोडियम हाइड्राइड ध्यान रखना, H प्लस निकलेगा उसके बाद कौन सी नहीं मिलेगी सर से पूछो ना, तुमको बताना है, सर बताएंगे। सर ये बताओ, निकलेगी नहीं, इसका स्पेस ही नहीं है, इतना बाहर तो निकल जाए, बन रही क्या सर बताओ बताओ मेमोरी है ना कहाँ सर, मिलेगी? 32 GB की मेमोरी कार्ड में स्टोरेज कर रखी है, खाली पड़ा है तुमको वो। बताना है, सर से पूछो ना, इसमें कीड़े खाने के देखो। बैठे हो ना, लाइव बैठे हो, नहीं देंगे, नहीं तो अपन मना भी बात तो ही नहीं कर, करी, सर बताओ। अपन तो मना कर रहे हैं ना सीधा बैठे सीधा बैठे मुंडे मत पे। ले लेना बाद में यूट्यूब पर डाल का नाम तो बताओ अकाउंट का। सर बताओ, आप बताओ, क्या डाल लगा, बताओ। मेरे को नहीं पता, मैं कोई नहीं, इन्होंने बना रखा है, मेरे से पूछेंगे तो बताऊंगा ना इससे पूछ लो सर, आप उससे पूछो ना। इसको। मेरे को ही नहीं पता, मेरा नहीं अकाउंट। चलिए बता कौन सा है, देख के बताओ, अब तो बाहर में जान दो, अब तो क्या। देख के बताओ, बड़े बाइकार्बोनेट से करो, करा देना या टाइम खराब करना नहीं तो मैं कराऊँ। हाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे Na प्लस प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे HCO3 नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से तुम्हारा वही कंपाउंड बनेगा RCO नेगेटिव Na प्लस, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा H2CO3, ठीक है, बाइकार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा, H2CO3 है ना, HCO3 निकला, एक गैस यहाँ से मिला H2CO3, ठीक है। अच्छा वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे, ये एसिड है और ये बेस है, तो क्या प्रोड्यूस होगा RCO नेगेटिव Na प्लस, और क्या रिलीज हो जाएगा H2O, ठीक है। अब ये है सोडियम हाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पे Na प्लस और H नेगेटिव निकलेगा, तो उस केस में सेम रिएक्शन करानी है, RCO नेगेटिव Na प्लस, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन तुम्हारे को ध्यान में रखनी है, हो सकता है एक दो नहीं दे रखी है ये वाली, ये तीन दे रखी है मेरे हिसाब से, तो तुम देख लेना। तो ये तो सारी थी एसिडिक नेचर के कारण कौन कौन सी रिएक्शन होती है। अब इसके बाद क्या देखना है कि मान लो तुम्हारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, अगर तुम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालते हो तो कोई भी एसिड जब पानी में जाता है तो कौन सा आयन देगा H प्लस, यानी डिसोसिएट कर रहा है, और ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल होती है, बात जानते हो, ठीक है। पानी में जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा H प्लस, और ये H प्लस पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है H3O पॉजिटिव, ये बनाता है। अच्छा H3O पॉजिटिव का नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन, याद रखना, तो याद रखना एसिड जब पानी में जाएगा तो क्या रिलीज करेगा H प्लस, ये H प्लस पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बनाता है, जिसको क्या बोलते हो हाइड्रोनियम आयन। अच्छा यहाँ पे तुम्हारा H3O प्लस तो बन गया, साथ में जो कंपाउंड बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनेगा RCO नेगेटिव, ये आएगा। अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा इस पर रेजोनेंस चल रहा है, जानते हो, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे पाई है, तो ये नेगेटिव कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में और पाई किस में कन्वर्ट होगा नेगेटिव चार्ज में, तो यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा RCO नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा O डबल बॉन्ड, ठीक है। दिखने में आइडेंटिकल लग रहा है पर होता नहीं है, तो दो स्ट्रक्चर बने, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। अच्छा हाइब्रिड बना सकते हो इससे, हाइब्रिड कैसे बनेगा, पहले तो जो भी बॉन्ड दे रखे वो सारे लिख लो, जितने भी सिग्मा बॉन्ड है सारे लिख दिए। अब पाई बॉन्ड पहले तुम्हारा यहाँ पर था, तो यहाँ पे डैश लाइन से शो कर दो,
फिर पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे डैश लाइन से शुरू कर दो। नेगेटिव चार्ज पहले इस ऑक्सीजन एटम में था तो इस पे क्या आ जाएगा पार्शियल का नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव इसके ऊपर आ गया तो इसके ऊपर पार्शियल का नेगेटिव। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और रेजोनेटिंग हाइब्रिड कितना बना है यहाँ पे एक, हालांकि एक ही बनता है। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड ये होगा और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे दो। और ये रेजोनेंस होने के कारण स्टेबल होता है, ध्यान रखना। तो रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल होता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो, ये इक्विलिब्रियम ये लिखना आना चाहिए, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम में याद हो कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, और नीचे क्या रखते थे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये करते थे ना, याद हो केमिकल काइनेटिक्स में करा था। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से क्या निकलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है। कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, प्रोडक्ट सारे इस साइड पे लिखे हुए हैं, क्या क्या है अपने पास, एक तो H3O पॉजिटिव दे रखा है, लिख लिया, इसकी कंसंट्रेशन नोट कर लिया। उसके बाद क्या दे रखा है RC, ये ना RCO नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन ये प्रोडक्ट वाली साइड पे आ गया। रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, इसकी कंसंट्रेशन लिख ली है, और क्या है दूसरा H2O, तो ये आ गया। तो ये क्या इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आएगा, ठीक है। अब तुमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि यहाँ पे जब वाटर को इस तरफ भेजते हैं तो K इक्विलिब्रियम इनटू H2O की कंसंट्रेशन इसके बराबर आएगी H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और RCO नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय नीचे क्या बचेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन। ऐसे लिखोगे तो दिक्कत तो नहीं इसमें। भाई अपन ने पानी को इधर भेज दिया, इसकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए, इसके साथ आ गया केवल ये बचा, ठीक है। इसको कुछ बोलते थे याद है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या पानी का जो प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट चैप्टर में था ना, इक्विलिब्रियम वाले में शायद पढ़ा गया था। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka, ठीक है। ये एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलोगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये याद रखना तुम्हारा बुक में दे रखा है। अभी काम क्या आएगा मेन बात ये है, ये तो सब फालतू चीजें पढ़ रखी है। काम क्या आएगा ये अपने को ही बताएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में ध्यान रखना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की जो नॉलेज देगा वो अपने को कौन देगा K। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है उस बात की इंफॉर्मेशन किससे पता चलेगी Ka से, जिसको क्या बोलते हो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बोला जाता है। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके साथ वाटर की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ पता लगती है, कैसे पता लगती है यहाँ से देखना। अभी मेरे को क्या करना है इसकी वैल्यू निकालनी है। तुम्हारे को pH निकालना आता है, pH का फॉर्मूला क्या होता था माइनस का लॉग क्या लिखते थे अंदर H+ की कंसंट्रेशन, ये आता था। अच्छा यहाँ पे तुमने देखा कि पावर होती है ये P, और पावर किसकी होती है हाइड्रोजन आयन की, यानी प्रोटॉन आयन की पावर निकालते कैसे माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन से। अगर मैं तुम्हारे को बोलूँ POH निकालना है तो यहाँ पे अंदर क्या लिखोगे माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे को बोलूँ यहाँ पे pKa लिखना है तो क्या लिखोगे माइनस लॉग Ka की वैल्यू, ऐसे निकलेगा। तो तुम्हारे को किसकी वैल्यू निकालनी है pKa की वैल्यू निकालनी है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की पावर निकालनी है, जिससे ये पता चलेगा कि कोई एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा वीक है। कैसे पता लगता है, जिस भी एसिड की pKa वैल्यू सबसे कम आती है वो एसिड अपना क्या निकलता है स्ट्रॉन्ग एसिड निकलता है। तो अगर मैं तुम्हारे को pKa वैल्यू सारी दे दूँ, एसिड दे दूँ बहुत सारे, ठीक है, XYZ कोई भी एसिड दे दिया उसकी pKa वैल्यू दे दी तो तुम बता सकते हो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ठीक है। तो मेन काम अपना यही था कि इसको पानी में डालने के बाद अपन ने H+ प्रोड्यूस करा, वो H+ H2O के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और साथ में ये एनायन प्रोड्यूस होता है। एनायन आपका रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है स्टेबल होता है। यहाँ से मुझे क्या निकालना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैंने इस रिएक्शन के थ्रू निकाल लिया। इस रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता लगा, उसके बाद मैंने क्या करा वाटर की कंसंट्रेशन को इधर भेजा मल्टीप्लाई करा तो क्या निकला एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो कि इस बात का ज्ञान देता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। उसके लिए भी तुम्हारे को ऐसे नॉर्मली नहीं निकालना है, इसके फॉर्म में निकालना है, लॉग के टर्म्स में निकालना है। तो pKa रखोगे और माइनस लॉग K की वैल्यू दे रखी होगी रख लेना, यहाँ से निकाल लेना। pKa वैल्यू जितनी कम आएगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है। सर जाते हैं यहाँ पे चलो
ये पीके वैल्यू निकल गई। अब पीके की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ है। पीके की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतना कमजोर क्या आएगा तुम्हारा एसिड, ठीक है। और अगर पीके की वैल्यू कम आएगी तो एसिड उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अब उसके लिए अलग अलग वैल्यू होती है, ध्यान रखना। जैसे सपोज एसिड दे रखा है, उसके लिए पीके वैल्यू दे रखी है। पीके वैल्यू मान लो अगर 1 से कम आ रही है, ठीक है, पीके की वैल्यू किससे कम आ रही है, 1 से कम, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो एसिड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी चीजें IUPAC ने बता रखी है कि अगर आपके पीके की वैल्यू कम आ रही है 1 से, तो उसको क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलोगे। अच्छा, अगर उसकी वैल्यू 1 से 5 के बीच में आ रही है तो उसको मॉडरेट एसिड बोलोगे, ठीक है, तो बीच में आएगा मॉडरेट एसिड होगा 1 से 5 तक। और अगर मान लो 5 से लेके 15 तक आ रहा है कुछ, ठीक है, तो 5 से लेके 15 तक वाले को तुम क्या बोलोगे, वीक एसिड। और अगर मान लो 15 से ज़्यादा आ रही है तो उसको एक्सट्रीमली वीक कहा जाता है, ध्यान रखना। ये कैटेगरी तुम्हारे ध्यान में रखनी है, याद नहीं करना, मतलब पढ़ लेना होगा सब। कि अगर मतलब लो उसकी तरफ चला जाएगा जिसका पीएच लगभग 6.5 6.7 की तरफ चला जाएगा, तो सबसे बेकार टाइप का एसिड होता है ना, न्यूट्रल तो 7 पे होता है ना, तो फिर मैं बोल रहा हूँ 6.6 इसके आसपास, न्यूट्रल के लगभग आसपास, ठीक है। 15 से ज़्यादा। अरे पीएच नहीं है, वो पीके वैल्यू है, ठीक है, पीएच नहीं बता रहा हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो एक की अगर 1 से कम आएगा तो क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। 1 से 5 आएगा तो याद रखिएगा मॉडरेट होता है, 5 से 15 आता तो वीक, और 15 से ज़्यादा आता तो एक्सट्रीमली वीक, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हारे को ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा कैसे पता करोगे, ऐसे निकालनी पड़ेगी, लॉग की वैल्यू दे देंगे कि के साथ कंसंट्रेशन मतलब मोलैलिटी वगैरह, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसेंट, हाँ, तो सेम जल्दी है और उसकी क्वांटिटी से बढ़ती बढ़ता है। आप मेरे को ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। हमारे पास दे रखा है CH3 COOH, ठीक है, फिर दे रखा है बेंजोइक एसिड दे रखा है, और HCl दे रखा है, और एसिटिक एसिड दे रखा है, ठीक है। इनके पीके वैल्यू दे दी तुम्हारे को, सपोज क्या दे रखी है 0.23, ठीक है, 4.19, HCl की दे दी 7, और सेल के साथ पीके पीएच नहीं ध्यान रखना, लो मत लो। ऑर्डर बताओ क्या आएगा, 1 2 3 4, मतलब वो तो लिखो नंबर 1 2 4 3 1 2 4 3 क्या आ रहा है 1 2 4, ठीक है। याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा यहाँ पे 1, फिर क्या आएगा 2, फिर 4, फिर 3, ये यार, ठीक है, ये ऑर्डर आएगा कारण। बात है क्या होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का इच्छा हो जाती है। ध्यान में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में Sorry, मोहित। स्ट्रॉन्ग होता है, गुड मॉर्निंग मोहित, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही, तो कौन सा होता है CF3COOH, जिसका नाम जानते हो क्या, बताओ क्या बोलोगे इसको, ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड। ठीक है। तो याद रखना अगर तुम्हारे से कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में पूछता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कौन सा होता है, ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड, एक नंबर में हो सकता है, फिर लगभग पूछ लो वहाँ से। और क्या बताओगे, मोहित फटाफट आ जाओ भाई, हाथ दिख रहे हैं हमारे। CH3 COOH, एक लिक्विड फिनॉल और इथेनॉल, ठीक है। इसके मेरे दे रखी 16, इसके दे रखी 10, और इससे लेके 1.8 10 की पावर -5। किसका ज़्यादा आएगा, इसका, हाँ पीके वैल्यू सबसे कम है, ये ध्यान रखना, एक ऑर्डर ये ध्यान में रखना है, और एक ये वाला, ठीक है। फिर ऑर्डर तुम्हारे को ध्यान में रखना है, वैल्यू तो याद करनी पाओगे, ऑर्डर ध्यान में रख लेना। तो ये अपना कौन सा एसिड होता है, इसका नाम क्या है, मेथनॉल, एसिटिक एसिड। ये फिनॉल होता है, ये इथेनॉल होता है, वैल्यू याद नहीं रखनी, केवल ऑर्डर ध्यान में रखना है। ये इथेनॉल से एसिडिक कौन होगा, फिनॉल, और फिनॉल से एसिडिक कौन होता है, एसिटिक एसिड, ध्यान रखना, ठीक। ये तुम्हारा ऑर्डर कंप्लीट है। तो बताया भी नहीं सारे, मैं गलत बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे तुम्हारे से एसिडिक भाई बताया स्ट्रेंथ तो का सही। सवाल पीके वैल्यू पे आ सकता था ऐसा,
वैल्यू दे देगा तुम्हारे को, ठीक है, उसके आधार पे ऑर्डर पूछ लेगा। पहला तरीका तो ये हो सकता है, सवाल पूछ लेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वीक है वैल्यू पे। सेकंड तरीके से क्या आ सकता है, पहले ही लिख लो। सेकंड तरीके पे जैसे मान लो तुमने देखा था अभी अपने पास RCOOH दे रखा था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जब भी ये पानी के अंदर जाता था तो डिसोसिएट होके क्या बनाता था, RCO नेगेटिव, और क्या साथ में प्रोड्यूस होता था H+। अब अगर ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ जारी है तो H+ प्रोड्यूस हो रहा है, और ये इस बात का प्रूफ दे रहा है कि ये एसिड है, क्योंकि एसिड की कैटेगरी क्या होती है, तो H+ देती है, और जो जितनी आसानी से H+ देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और H+ कब आसानी से देगा, जब इसके साथ में बनने वाले कंपाउंड, जिसको तुम क्या बोलते हो, कंजुगेट बेस बोलते हो, ठीक है। तो अगर बनने वाला कंपाउंड कंजुगेट बेस तुम्हारा स्टेबल होगा तो उतना इजीली क्या दे देगा, ये H+ दे देगा, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी एसिड अच्छा तब कहलाता है जब वो क्या दे सके, H+ दे सके, और जितने आसानी से H+ देगा उतना ही क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। और H+ आसानी से तब देगा जब कंजुगेट बेस क्या होना चाहिए, स्टेबल। अब ये तब कब स्टेबल होगा, ये तुम्हारे को निकालना आना चाहिए। इसको याद होता है, इस तरीके से लिखते हैं, RCOO नेगेटिव, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे को पता है ये नेगेटिव चार्ज है, और इसके साथ में कौन जुड़ा है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, हो सकता है एराइल ग्रुप भी हो, किसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये तुम्हारे दो तरीके के हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, कौन खींचता है, -I इफेक्ट से खींच सकते हो, ये तरीका है ना भाई, -I ग्रुप लगा दो तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ से, और -I के अलावा -M ग्रुप भी होते हैं, ध्यान रखना, जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ये बात भी जानते हो। और दूसरे ग्रुप क्या हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन दो तरीके से दे सकते हो, या तो इंडक्टिव इफेक्ट से या तो रेजोनेंस से। अगर इंडक्टिव इफेक्ट से दे रहे हो तो क्या बोलोगे, +I, और अगर रेजोनेंस से दे रहे हो तो क्या लिखोगे, +M, ठीक है। ये तुम्हारे को ध्यान में रखना है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं -I या -M ग्रुप जोड़ दूंगा तो माइनस के साथ माइनस जोड़ते थे तो स्टेबल होता था या अनस्टेबल, स्टेबल, तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा। अब इसका अगर एक सवाल करा तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? ये इसके साथ में जो रेडियस होता है, एसिड अगर H+ देता है तो उसके साथ में जो स्पीशीज बनती है, ये सवाल है बताना। इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, ठीक है, या जोड़ रखा है OCH3, या केवल बेंजोइक एसिड दे रखा है, और और या तुमने नाटक कर बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या बताना? एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, कौन सबसे अच्छा एसिड होगा। फर्स्ट थर्ड भाई कैसे पता लगाओगे, पता है ना, पहले यहाँ से H+ निकाल लोगे, ध्यान से यहाँ से H+ निकालोगे, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ से H+ निकालोगे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से H+ निकालोगे, यहाँ पे नेगेटिव। जितना ज़्यादा नेगेटिव को स्टेबल करोगे उतना अच्छा एसिड होगा, ये बात जानते हो। अब नेगेटिव को स्टेबल कौन करता है, -I वाला, और स्टेबल कौन करता है, +I वाला। अच्छा ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जानते हो, -M ग्रुप होता है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। OCH3 जो होता है वो +M ग्रुप होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये बता सकते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं लग पता है, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये तो हाईली अनस्टेबल है क्योंकि +M ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये तो न्यूट्रल मीडियम चल रहा है, ध्यान रखो तीसरा है, तो इसका ऑर्डर भी ध्यान रखना, मुझ पर ध्यान रखना। छोटा बंदा वही अगली बार से छुट्टी पे मत लिए भाई, ये बोला हमको ये बोला। और भाई तुम्हारा कंप्लीट हो गया। नहीं इतना भी नहीं आ रहा, बस पार्टी। सुहानी नाटक कर रही थी भाई, उसने मना कर दिया फॉर्मूला रखने से, इसलिए हम हाथ में बना रहे हैं। तो सुहानी की मदद मत करना, कुछ उसकी मतलब दिमाग चुप रहे तो। अरे सुन सुन सुन, बस टॉफी खिला देना, लाना पड़ेगा, टैबलेट मत ले आना। भाई घर पे यही गोली थी। पहला एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया, बस दाने मार दो। फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना अभी, एनाइड्राइड की बात करनी है, एनाइड्राइड कैसे बनता है, ठीक है। तो तुम्हारे को क्या करना है, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है,
तो सपोज हमने लिया सी और CH3CH, ठीक है। हाँ एनाइड्राइड बनाना कैसे बनेगा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लोगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे, या फिर तुम्हारे को किसके साथ हीट करना है, P2O5 के साथ हीट करोगे, ठीक है। तो P2O5 के साथ हीट करो या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करो, वाटर प्रोड्यूस करवाना है और एसिड एनाइड्राइड बनाना है। जल्दी बनाओ, क्या बनेगा, निकालो जल्दी, पानी निकालो इसमें। एसिड एनाइड्राइड H2 कहीं से भी कोई सा भी निकाल लो। इसमें निकाल के देखो। एसिड एनाइड्राइड बनाना है, वाटर प्रोड्यूस कराओगे 2 कार्बोक्सिलिक बनेगा, नहीं एनाइड्राइड। एनाइड्राइड अभी इधर से सही तो है। इसको एनाइड्राइड हाँ ऐसा भी कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आगे इसमें इथर ही तो बोलता है, पागल है क्या? एस्टर बोलता है। इधर ये नहीं होता, एक को डबल बॉन्ड के साथ में और एक सिंगल ऐसा, और ईथर जब होता है जब बना दिया। यही होता है भाई। ईथर ऐसे होता है इतना सा, CH3 और एस्टर होता है जब ये सिर्फ इतना सा होता है नीचे। क्या होगा, इस्टर होता है, इस्टर होता है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इथर एनाइड्राइड बोलते हैं, तुम देखते हैं। ठीक है। तो ये फिर चक्कर में मोहित की वीडियो इधर-उधर हो गई। बनाना है तो कैसे बनाओगे, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, H2SO4 के साथ हीट करोगे, या फिर P2O5 के साथ हीट करोगे तो वाटर प्रोड्यूस करवा देना, फाइनली बन जाएगा। थर्ड कौन सी रिएक्शन चलेगी, एस्टरिफिकेशन। ये मैं कराऊंगा नहीं, ध्यान रखना, पहले करा रखी है, हाँ करा रखी है। इसका फिर सर इतना तो बता दो जितना ही आपने एनाइड्राइड। सेम तो क्या अलग है, एस्टरी तो बनेगा। हाँ 4th नंबर पे अगला क्या चलेगा, जल्दी बता। हाँ PCl5 और BCl3 और एसोसिएटेड, ठीक है। कैसे भी ध्यान रखना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, इसकी रिएक्शन करानी है PCl5 के साथ, तो क्या बनेगा वो बताओ। सेम याद है अपन डार्जन वगैरह रिएक्शन कराई थी, वैसे करानी है, जल्दी बताओ क्या बनेगा। फिर कराओगे 3 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे और PCl3, इसमें क्या बनेगा, जल्दी बनाओ फटाफट, कंप्लीट करना है। तीनों में सेम ही बनेगा ना। हाँ तीनों में सेम बनेगा पर बाय प्रोडक्ट चेंज होगा। छोकली सी बेटा पढ़ते भी हमारे सामने तो देख मोहित, ये सोगली सीखता है अब। एंड में पढ़ने की चीज़ है, तुम का फेवरेट वीडियो है, लेडीज की वीडियो बता रहा है लेडीज। महिला मंडल जनार्दन, स्माइल नहीं करा तो जनार्दन हंसना क्या कर रहा है, नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, रहने दे। बकवास मत कर। हो गया। इसको अंदर प्रोड्यूस कराओगा ROCl, सॉरी RCOCl प्रोड्यूस कराओगा, ये आया होगा, ठीक है। और POCl3 आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। कैसे निकलता देख लेना। और HCl, HCl क्या आएगी, यहाँ पे क्या रहा, वो इस तरह ऐसे लिख दिया। PCl5 को तुमने लिखा होगा PCl3, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, यहाँ से निकाल दोगे HCl, यहाँ पे क्या निकाल दोगे RCOCl और यहाँ से POCl3, ठीक है। और एक HCl आ जाएगा, है ना। अच्छा इसके इसमें 3 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऐसे लिखोगे 8C+O, ठीक है। और PCl3 ध्यान रखना, तो PCl3 के केस में कैसे लिखोगे इसको, PH3 तीन बना के हाँ 3 बना के लिखना पड़ेगा, पर इसमें जाएगा तो Cl इस तरफ और एक, चलो Cl3 इधर लिखो, है ना, 3 इधर आ गया। ध्यान से देखना, ये बॉन्ड उठेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 मोल तो क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, 8C+O Cl, ठीक है। तो 3 मोल तो तुम्हारे 8COCl प्रोड्यूस हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा P, और ये कितने 3 है, ठीक है। तो H3PO3, ठीक है, ये आएगा। अच्छा उसके केस को जानते ही हो, डार्जन रिएक्शन की तरह ही है, तो RCOCl साथ में HCl प्रोड्यूस हुआ होगा और कैसे निकाला वो देख लेना। SOCl2 के केस पे यहाँ S इधर लिखोगे, ठीक है। SO इधर लिख दिया, एक CL इधर, एक CL इधर, ठीक है। बाहर दो, यहाँ से HCl निकल जाएगा और यहाँ से 8C+OCl और यहाँ से SO,
अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो या एसिड हैलाइड का बढ़िया बनाने का तरीका कौन सा है तीनों में से? ये वाला है, क्योंकि ध्यान रखना है एसिड और ये गैस फॉर्म में होते हैं तो एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन को क्या बोलते थे अल्कोहल वाले केस में? डार्जिन बोलते थे, ये अल्कोहल वाले में है। ये तुम्हारी कंप्लेंट होगी, नहीं इस पे नहीं है। सर आपको नंबर नहीं किसी से यहाँ से निकल गया, तुम्हारा पता है कौन सा नंबर की दिए? रिएक्शन में अमोनिया, ठीक है। हाँ, अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी कैसे कराओगे? मान लो तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिएगा CH3COH और यहाँ पे क्या है NH3, ठीक है। तो अमोनिया के साथ जब इसके रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से ये क्या कहता है H+ और CO नेगेटिव, ये H+ जाके इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा तो NH4 बनेगा और NH4 याद हो तो प्लस के साथ बनता है तो अमोनियम आयन, और दोनों एक दूसरे के साथ आयोनिक इंटरेक्शन में रहेंगे तो CO नेगेटिव और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो पहला स्टेप कंप्लीट होता है रिएक्शन का। सेकंड स्टेप में तुम इसको हीट करा दोगे, हीट कराओगे तो यहाँ से वाटर प्रोड्यूस कराना है, ठीक है। कैसे करोगे? यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल लो और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लो, 2 हाइड्रोजन NH4 में से निकाल लो और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लो, तो क्या देखो क्या बनेगा CH3, ठीक है। यहाँ पे C और क्या बचा? केवल O बचा, एक O H2 के तो निकल गया और 2 हाइड्रोजन इसके गायब हो गए, तो क्या बचेगा NH2। तो इसको बोलते क्या बताओ? अमाइड है नहीं? अमाइड बन गया, ठीक है। तो ये याद रखना है और इसका नाम भी दे रखा है, शायद एसिटामाइड दे रखा है, ठीक है। और इसको बोल रखा है अमोनियम एसिटेट। समझ में आगे कैसे कराया था? पहले NH3 को अटैक कराओ तो क्या बनेगा NH4+, फिर हीट कराओगे तो वाटर प्रोड्यूस करा दो। वाटर कैसे निकालना ध्यान रखना है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, ठीक है। आइए रिएक्शन करा के बताओ फटाफट। ये दे रखा है बेंजोइक एसिड NH3, क्या बनेगा? फिर इसको हीट कराओगे फिर क्या बनेगा? जल्दी करो भाई, टाइम हो रहा है। हाँ, तो इसमें ये प्रोड्यूस करा होगा CO नेगेटिव NH4+, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रेड ग्रुप लगा है और याद रखना इसको बोलते हैं अमोनियम बेंजोइड, ठीक है। फिर इसको हीट करोगे तो यहाँ से वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा H2, ठीक है। और फाइनली जाके क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनता है CONH2, ठीक है। और इसको बेंजामाइड बोलते हैं, इधर जानते ही हो, ठीक है। ये बेंजामाइड समझ में आ गया। ये अमीन वाली रिएक्शन है। अब एक हाँ, नोट्स भेज दोगे सर आप? MOP तक तो आ जाएगा ना, केमिकल वाले के कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक और सर फिर वो एक साथ ही भेजने हाँ, चाहिए, डेरामाइड वाली तो एक साथ ही भेज दिया करो ना फोटो कॉपी करवा किसकी? नोट्स वगैरह की जब तक वाले थे करो, फोटो कॉपी। फोटो को भी कराऊंगा, अभी बहुत ज़्यादा नोट है ना आपके लिए आ रही है। तक पूरा भेज दूँगा। हाँ, अगला ये रखा है थैलामाइड वाला ना। हाँ, इसकी करा के बताओ पहले तो तुम खुद से, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराओगे अमोनिया के साथ NH3 के साथ, तो यहाँ पे कुछ बनेगा। फिर उसको हीट करोगे तो यहाँ पे कुछ बनेगा, तो आगे के लिए जरूर बोलता हूँ। एक मोल ये क्या? नहीं, 2 है, ठीक है। वो लिख के नहीं देंगे, ध्यान रखना। फिर वो लिख के क्या देंगे? केवल ये रिएक्शन दे देंगे तुम्हारे को, रिएक्शन दे रहे कि बना के बताओ क्या बनेगा, तुम्हारे को बताना चाहिए। हो गया? तो पहले स्टेज में तो ये बनाओगे CO नेगेटिव NH4+ और इसमें CO नेगेटिव NH4+, ठीक है। हीट कराओगे, यहाँ से वाटर प्रोड्यूस होगा, यहाँ से 1 मोल यहाँ से और 1 मोल यहाँ से, तो कितना मोल प्रोड्यूस हो जाएगा? 2 मोल H2 यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अलग अलग अमाइड बन रहे होंगे, एक तो CONH2 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ CONH2। यार तो चलो ठीक है, अपन ने हीट करके निकाल लिया। अब इसको यार। सुपर हीटिंग कराते हैं। सुपर हीटिंग क्या बोल रहा है?
ये देख वैभव सारा मेरी गलती नहीं अगर है। अपन इसको सुपर हीट कराते हैं तो सुपर हीट कराने के बाद तुम्हारे को क्या कराना है, ध्यान से देखना। यहाँ से अमोनिया गैस प्रोड्यूस करानी है, ठीक है। अमोनिया गैस से प्रोड्यूस कराओगे, यहाँ से एक NH2 ले लो और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लोगे। यहाँ से एक NH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनिया। और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखना। ये CO को ऐसे लिख सकते हैं C11O, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से नाइट्रोजन शो कर दो जो इससे जुड़ा हुआ है ना। यहाँ से C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ से तुमने क्या करा, पूरा NH2 ग्रुप निकाल दिया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या प्रोड्यूस हो गया, NH3। उसको इस तरीके से जोड़ दो और ये H इस तरीके से जुड़ा है, तो दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है बन गया। मैं क्या करा, यहाँ से NH3 गैस निकाली मैंने, NH2 यहाँ से निकाल लो, ठीक है। और हाइड्रोजन मान लो यहाँ से निकाल दिया तुमने, NH2 ही पूरा गायब हो जाएगा। कितना हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बचे केवल एक, और इससे मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो NH बच गया बीच में। एक कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बना दो, एक इसके साथ बॉन्ड बना दो, दोनों की एक बैलेंस से कम हुई थी, मैंने ये बॉन्ड बना के कंप्लीट कर दिया। इसको थैलामाइड बोलते हैं, जाना ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्या जरूरत है, कितने है सर? बस होना है। तो जल्दी करो, बैटरी खत्म हो रही है। वो ही पड़ रहा है।